दोस्तों, इस साल के अंत तक तबाह हो सकते हैं दुनिया के कई देश। वर्ल्ड बैंक की इस लिस्ट में क्या भारत भी शामिल है? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की माने तो श्रीलंका और पाकिस्तान सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक की माने तो दुनिया भर के 69 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब भला ऐसा क्या हुआ जो इतने सारे देश काफी तेजी से कंगाल होने लगे हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कर्ज एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे लोग को भी कंगाल बना देती है, अगर इसका सही जगह इस्तेमाल ना किया जाए या इसे सही समय पर ना चुकाया जाए तो। बस ऐसा ही कुछ हुआ है दुनिया भर के इन देशों के साथ। लेकिन अब यह सवाल भी बन रहा है कि क्या भारत भी इस लिस्ट में शामिल है और क्या भारत भी कंगाल होने की कगार पर आ चुका है या फिर नहीं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, अगर वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 69 देश पूरी तरह से कंगाल होने वाले हैं, जिसमें से 25 देश अफ्रीकी देश, 25 एशिया पैसिफिक के और 19 लैटिन अमेरिकन देश हैं। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 69 देश इस साल के अंत तक पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है जो कभी भी श्रीलंका की तरह खुद को कंगाल घोषित कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उभर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध की दोहरी मार पड़ रही है। इस कारण कई देशों में आर्थिक मंदी की आशंका तेज हो गई है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि यूरोप और पूर्वी एशिया के कई कम विकसित देश गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर सकते हैं। साथ ही महंगाई और लो ग्रोथ यानी स्टैगफ्लेशन की आशंका भी बढ़ गई है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निपटना किसी भी देश के लिए आसान नहीं माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मैल्पस ने कहा है कि स्टैगफ्लेशन की संभावना और भी बढ़ गई है। स्टैगफ्लेशन उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर स्थिर रहती है और महंगाई दर और बेरोजगारी दर में तेजी से बढ़ोतरी की जाती है। दुनिया भर के कई देश आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इस स्थिति से निपटना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर महंगाई दर पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक प्रमुख नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी और बढ़ जाती है और आर्थिक विकास दर भी प्रभावित होती है। मैल्पस ने कहा कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में जारी जंग, चीन में लगा लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिसरप्शन और स्टैगफ्लेशन का जोखिम विकास संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा रहा है और कई देशों के लिए तो इस आर्थिक मंदी की स्थिति से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर के कई देशों में निवेश की कमी के कारण विकास दर अगले एक दशक तक कम पर रहेगी। कई देशों में इन्फ्लेशन रेट कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और सप्लाई चेन के भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महंगाई के लंबे समय तक उच्चतम स्तर पर बने रहने का जोखिम रहेगा। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के मुताबिक यूरोपीय देशों में सर्वाधिक आर्थिक उत्पादन में गिरावट रूस और यूक्रेन को देखने को मिलेगा। बैंक ने चेतावनी दी है कि कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अगर वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति से यह देश बच भी गए तो भी स्टैगफ्लेशन इन देशों में कई सालों तक हावी रह सकता है। यह स्थिति तब तक रह सकती है जब तक आपूर्ति बाधाओं को हटा लिया नहीं जाता। आपको बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई देश कंगाल हुआ है, बल्कि इससे पहले लैटिन अमेरिकन देश और अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार कंगाल हो चुके हैं। अब एक बार फिर से अर्जेंटीना उसी लाइन में खड़ा हो गया है। साल 2012 में ग्रीस कंगाल बना था, साल 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वेडर ने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। अब अगर भारत की बात करें तो आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि साल 2022 में मार्च में भारत पर विदेशी कर्ज 620.7 अरब डॉलर का रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 47.1 अरब डॉलर ज़्यादा है। जानकारों की माने तो जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है, वहां भारत के सिर पर इतने बड़े कर्ज का होना किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2021 से 2024 के बीच वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.7% रह सकती है, जो 1976 से 1979 के बीच आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर है। बैंक ने साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि महंगाई दर पर काबू पाने के लिए 1970 में ब्याज दरों में इतनी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई थी कि 1982 में वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट आ गया था।
भारत में भी आज महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। इसे काबू करने के लिए आरबीआई ने 1 महीने में दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर दुनिया भर के देशों के बर्बाद होने को लेकर वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान सही निकलता है तो इससे दुनिया भर के करीब 1.7 बिलियन की आबादी प्रभावित होने वाली है। यानी धरती पर रहने वाला हर 5वां शख्स कर्जे के बोझ में दबा होगा। आपका वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको